तो आप अगर 5 रन बनाएंगे तो आपका 0 होगा। वो जल्द से जल्द मैच की शुरुआत की जाए। दोस्तों इस मुकाबले में चौहान वॉरियर्स और सामने है वर्धमान राइजर्स की टीम। वर्धमान राइजर्स की टीम इस समय टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय ली है और सामने बल्लेबाज इस समय चौहान वॉरियर्स से रिकी और निखिल। रिकी स्ट्राइकर एंड पे चेतन की गेंद का सामना करते हुए चेतन जोरड़िया। पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने पर यह गेंद, बल्लेबाज रिकी ने गेंद को खेला सिंगल के लिए। सिंगल के साथ ही संतुष्ट होंगे, खाता खुला रिकी का। तो चौहान वॉरियर्स और वर्धमान राइजर्स के बीच का यह मुकाबला है। रिकी के साथ निखिल की जोड़ी मैदान में। चेतन चोरड़िया गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए एटम ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही, बहुत अच्छी गेंद नीचे रहती हुई। बल्लेबाज खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, वीट हुए। धूप तेज खिली हुई है, ठंडी ठंडी लेकिन हवा चल रही है। भोजन कक्ष की तरफ भी लोगों का रुझान अब बढ़ चुका है और क्यों ना बढ़े, उन्हें पता है कि अब फूड काउंटर की तरफ जाना चाहिए। 2 बज भी चुके हैं, 2 के ऊपर का ही समय हुआ है। जेपीजे ग्रुप हमारे लंच के प्रायोजक स्पॉन्सर। इस बार बल्ला पहले चला, गेंद थोड़ी सी रुक करके आई, गेंद की लेंथ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा था, कम किया था। चेतन चोरड़िया काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और अभी तक 3 गेंद पे मात्र 1 रन खर्च किए हैं। बहुत ही कंजूस हैं चेतन गेंदबाज। वैसे तो बहुत खर्चीले इंसान है लेकिन आज गेंदबाजी में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए। नेट पे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे कई बार कहा गया है कि नेट पे प्रैक्टिस ना करें। वहां पे लेदर के लिए पिच बनाई गई है और उसके बाद बच्चे फिर भी नहीं मान रहे हैं। बच्चे जो नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट पे प्रैक्टिस ना करें। शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर। 4 गेंद पे 6 रन बना करके खेल रहे हैं निखिल और टीम की रन संख्या कुल 7 हुई है। चौहान वॉरियर्स की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। अभी मात्र 7वां मैच चल रहा है, 19 मैच का शेड्यूल है। 2 बज चुके हैं, थोड़ा समय का ध्यान देना पड़ेगा। इस बार देखिए गेंद को उठा करके खेला भारत, क्या खूबसूरत कैच। भरत है वहां पर फील्डर। असं नका बघू अहो येते मला लाज, केला शृंगार आज घातला असा, दिसते मी भारी जाऊ अप्सरा मी खास, नखरेवाली कुठे निघाली गलत साली, लाल गुलाबी पागल करते तुझे मोरनीशी चाल, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल, दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ, गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल। पहला विकेट 7 पे गिरा है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे और वर्धमान राइजर्स की टीम काफी खुश नजर आ रही है। दूसरे जो बल्लेबाज हैं वो मैदान में आ चुके हैं और इस समय स्ट्राइकर एंड की तरफ जाते हुए बैट्समैन निखिलेश गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। जय आए हैं बल्लेबाजी के लिए और जबकि स्ट्राइकर एंड पे रिकी हैं, 1 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। फील्ड में काफी कुछ तब्दीली हो रही है, बड़ी रणनीति के साथ ये टीम उतरी है जिस टीम का नाम है वर्धमान राइजर्स। सुबह मैं भी गुजर रहा था इस टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों के बगल से, कैप्टन के बगल से,
तो वहां पर हमने देखा कि क्या रणनीति तैयार हो रही है वर्धमान राइजर्स की तरफ से। पटकी हुई गेंद और इसे खेला है, हवा में गेंद है, इस बार गेंद रुके कि नहीं। वन बाउंस के बाद सीमा रेखा के बाहर बहादुर जुलस चौक का 4 रन। स्कोर हुआ इस समय 1.1 ओवर के बाद चौहान वॉरियर्स का 11। चौहान वॉरियर्स के टीम ओनर की बात करें तो कीर्ति भाई, मुकेश भाई टीम ओनर है चौहान वॉरियर्स के, काफ़ी खुश नज़र आ रहे होंगे। अब अच्छी बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है, लेकिन सामने टीम है वर्धमान राइजर्स की। और वर्धमान टीम की अगर बात करें तो शैलेश भाई, निमेश भाई इस टीम के टीम ओनर हैं, वो भी काफ़ी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन से। कौन? राजेश भाई, शैलेश भाई, लेकिन इस गेंद को खेला फाइनल के क्षेत्र में। और 9+4 कुल स्कोर हुआ इसमें 16, 1.1 ओवर के बाद। तीन गेंद पे 9 रन बना करके रिकी खेल रहे हैं और निखिलेश की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये भी गेंद बल्ले पे चढ़ी है, कमेंट्री बॉक्स के ठीक ऊपर से गेंद निकलते हुए 6 रन के लिए धृति कैटरस सिक्सर, 6 रन, 22 हुआ स्कोर। 22 हुआ स्कोर चौहान वॉरियर्स का। और बल्लेबाजी अब जबरदस्त हो रही है, 4 गेंद पे 15 रन बना करके खेल रहे हैं रिकी। सामने निखिलेश, ये भी गेंद अच्छी थी, 22 हुआ स्कोर। टॉस जीता था वर्धमान राइजर्स ने, गेंदबाजी करने का फैसला। पहला ओवर बहुत अच्छा था, लेकिन इस ओवर में देखे 3 गेंद पे 15 रन आ चुके हैं। गेंदबाज है निखिलेश। एक बार से फिर से ये फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर के क्षेत्र में जरूर है, वहां पर भरत, और बहुत अच्छी फील्डिंग। 23 हुआ स्कोर चौहान वॉरियर्स का। जब जब मौका मिल रहा है रन बन रहे हैं। पहले धीमी शुरुआत किया था रिकी ने, उसके बाद 6 गेंद पे 16 रन पर पहुंच गए हैं। और जय इस समय सामना करने के लिए तैयार, जयू के नाम से इन्हें पुकारा जाता है, जय भोगर। निखिलेश की गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए, ये गेंद दूर से खेलने की कोशिश और यहां पे रन आउट के रूप में विकेट वाइड का भी इशारा। स्कोर हुआ 24 पर 2। चौबीस हुआ स्कोर 1.4 ओवर के बाद। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं विशु। निखिलेश को सफलता मिली, इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, इसे बिल्कुल कवर्स के क्षेत्र में बल्ले का बाहरी किनारे लेकर के थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल लिया, डबल लिया, क्या तीसरे रन के लिए पलटेंगे? जी हाँ, चाहत तो है, दोनों युवा है, अच्छी बल्लेबाजी है, दौड़ अच्छी है और 3 के साथ स्कोर हुआ इसमें 27। 1.5 ओवर के बाद 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पे चौहान वॉरियर्स की टीम बिल्कुल वॉरियर्स की तरफ खेल रही है। वॉरियर्स की तरफ
वॉरियर्स की तरह खेल रही है इस समय चौहान वॉरियर्स की टीम। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार है। इस बार पुलर लेथ की गेंद हवा में, गेंद को खेला, लॉन्ग अप के फील्डर वहां पर पहुंचेंगे नहीं, मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद लैंड करती हुई, लेकिन 1 रन 2 रन में तब्दील हो जाएगा। रनिंग बिटवीन विकेट लाजवाब है। ओवर हुआ समाप्त 2 के बाद 29-29, 2 विकेट के नुकसान पर इस समय चौहान वॉरियर्स। तीसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए देखना है कि किसे लाया जाता है। खुद मुझे लग रहा है राकेश भाई गेंदबाजी करेंगे। इस टीम में अभी भी कई ऐसे खिलाड़ी दिख रहे हैं। राकेश भाई खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और कई ऐसे खिलाड़ी दिख रहे हैं जो कि गेंदबाजी अच्छी करते हैं और कर सकते हैं। उसमें भरत भाई भी हैं, विकेट के पीछे खड़े जो हितेश भाई है, ये दोनों इस टीम के बहुत फुल पैकेज है। बैट्समैन भी हैं, बॉलर भी हैं, और फील्डर भी अच्छे हैं, विकेट कीपर भी हैं। ये भरत भाई की चाहे बात करें चाहे हितेश भाई की। कशिश भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, स्पिन गेंदबाजी करते हैं, बैट्समैन तो बहुत खतरनाक है। इस बार विशु के लिए गेंद 2 गेंद पे 3 रन बना करके विशु खेल रहे हैं। 1 गेंद पे 2 रन बना करके जयू खेल रहे हैं। 2.1 ओवर के बाद चौहान वॉरियर्स की रन संख्या है 29। अब थोड़ा सा बात करते हुए वहां पर जयू और बता रहे हैं विशु को कि जब हम लोगों ने खेलना शुरू किया था तब ये जो राकेश अंकल हैं वो बिल्कुल अपने उफान पे थे, और अभी भी क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है, फंसा दिया, सफलता मिली, विशु का विकेट मिला यहाँ पर राकेश भाई को, राकेश दोषी को। उनतीस हुआ स्कोर, और अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए नीलेश शाह। राकेश दोषी को सफलता मिल चुकी है। नीलेश शाह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जयू का साथ निभाएंगे। और शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, एक फील्डर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, मिड ऑफ के क्षेत्र में। कवर्स पे सच पूछे तो फील्डर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये गेंद दिशा से थोड़ा सा भटकती हुई, वाइड का इशारा, वाइड के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 30 पे 3, 2.2 ओवर के बाद। और नीलेश और जयू की जोड़ी मैदान में। ये गेंद भी दिशा से थोड़ी सी भटकती हुई, ये भी वाइड है। 31 हुआ स्कोर इस समय चौहान वॉरियर्स का। वर्धमान राइजर्स वर्सेस चौहान वॉरियर्स के बीच का ये मुकाबला चल रहा है। फील्ड में हितेश भाई थोड़ी सी तब्दीली की है वहां पे। इस बार राउंड विकेट जाकर के गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज ने इस गेंद को बैकफुट पे जाकर के थोड़ा सा सही तरीके से बिल्कुल खेला है। मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई, सिंगल मिला, ओवर थ्रो हुआ, दूसरा रन नहीं मिलेगा हालांकि। 32 हुआ स्कोर इस समय कुल मिलाकर के अगर देखा जाए चौहान वॉरियर्स का। वर्धमान राइजर्स की तरफ से ये कुल तीसरा ओवर डाला जा रहा है। 3 गेंदें डाली गई हैं, 3 रन खर्च करके एक सफलता हासिल किया है राकेश दोषी ने। इस बार बहुत अच्छी गेंद, मैं कह रहा था लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, अब स्टंप के काफी बाहर, वाइड का इशारा, वाइड के साथ रन संख्या पहुंची इस समय 33 पे। SBJPL सीजन 10 का ये मुकाबला चल रहा है दोस्तों विरार के नारंगी ग्राउंड पे। इस बार खूबसूरत ये शॉट है, मिड ऑफ भी है और एक्स्ट्रा कवर भी है। दोनों के बीच से गेंद को निकालने की कोशिश, हवा में गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद को वापस किया गया है फील्डर के द्वारा, लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी फील्डिंग है, लाजवाब फील्डिंग है, कोशिश लाजवाब है। खुद गेंदबाज तारीफ करते हुए
34 34, एक ही रन आया, 34 हुआ स्कोर। इस बार बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी है, विकेट कीपर नहीं पहुंच पाएंगे, थर्ड मैन से भी मिस हुआ, एक रन। दो रन, दो के साथ स्ट्राइक एंड पे नीलेश ही है और 36वां स्कोर 2.5 ओवर के बाद चौहान वॉरियर्स का। शानदार बल्लेबाजी अब हो रही है, लेकिन इस ओवर में गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। 5 गेंद पे मात्र 7 रन खर्च किए गए हैं, उसमें थोड़ा सा मिसफील्ड भी हुआ है, सफलता एक हाथ लगी है। इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद, हवा में गेंद को खेला है, फील्डर वहां पे लॉन्ग ऑफ से आए, मिड ऑफ के क्षेत्र में, कैच तो नहीं हुआ, 2 रन जरूर मिला, 2 के साथ रन संख्या पहुंची है इस समय कुल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 38-38। हवा में गेंद है, कशिश है फील्डर, कशिश है गेंदबाज, पहली गेंद पे पहली सफलता, कशिश को कोई भी कशिश नहीं रह गई, पहली गेंद पे सफलता मिल गई है। और जैसे ही इनिंग समाप्त होगी, नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएंगे। टीमें हम अभी बता रहे हैं आपको, और सिद्धेश आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, कशिश जैन, जितने भी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, और मेरे भी जो फेवरेट खिलाड़ी हैं उसमें एक हैं कशिश जैन, बहुत लाजवाब, और कई इनकी पारियां हमने देखी हैं, 5-5, 6-6 ओवरों के मुकाबले में भी इनके बल्ले से 65-70 रन भी आए हैं। जब बैटिंग करते हैं तो भी लाजवाब बैटिंग करते हैं, गेंदबाजी बहुत शानदार करते हैं। इस बार देखिए गेंद टिप्पा खाने के बाद कांटा बदलेगी। और स्कोर हुआ 39। और कशिश की खेल की बात मैं बताऊं कि जब भी ये खेलने जाते हैं, यहाँ हो या कहीं भी, इनके पिताजी संदीप भाई जरूर वहां पर उपस्थित रहते पहुंचते हैं, तो पूरी उम्मीद है या तो आए होंगे या तो आ रहे होंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है, लेकिन इस बार अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश थी। देखिए कंधे का इस्तेमाल ज्यादा था, लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, 40 पर 4, 3.2 ओवर के बाद 3 गेंद पे 5 रन बना करके खेल रहे हैं नीलेश, 1 गेंद पे 1 रन बना करके सिद्धेश खेल रहे हैं। और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय कुल 40 पे। चौहान वॉरियर्स की टीम, कशिश
गेंद जब रिलीज कर रहे हैं तो जंप जिस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से सिर उनका सीधा नहीं रह रहा है, सिर आगे झुक रहा है। गेंद वही थोड़ी पहले शॉट पे टिप्पा खा रही है, नियंत्रण खो रहे हैं। जब आपको जंप लेना हो तो निश्चित रूप से आपका ध्यान जो है वो बैट्समैन की तरफ होना चाहिए, उसके बिल्कुल स्टांस की तरफ होना चाहिए, तभी जाकर के ऐसी गेंदें पड़ेंगी। ये देखिए बेहतरीन गेंद है, शॉट भी लाजवाब है लेकिन कैच भी लाजवाब है। सफलता मिल चुकी है कशिश को, दूसरी सफलता इस ओवर में। थैंक यू डीजे। भरत भाई कैच लिया निखिलेश से। फोर्टी 3.3 ओवर के बाद 41 पे 5। हाँ मोनिल इस समय आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। सामने कशिश की कोशिश है कि एक विकेट और चटकाया जाए, रनआउट का खतरा भी यहां पे हो सकता था लेकिन नहीं, फील्डिंग बहुत अच्छी है। और स्कोर इस समय चौहान वॉरियर्स का 3.4 ओवर के बाद 42 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर 4 गेंदें हुई है और 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर चौहान वॉरियर्स के। वर्धमान राइजर्स ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, पॉइंट के फील्डर को 38 सर्कल के अंदर रखा गया है। ये गेंद हवा में तैर रही थी, क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, वाह। हवा में तैरती हुई गेंद इठला रही थी, बलखा रही थी, लहरा रही थी, इतरा रही थी, बल्लेबाज से प्रश्न पूछ रही थी, आप हमें छेड़ेंगे? अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बहुत शानदार गेंदबाजी है, यह है कशिश, लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल रिदम में नजर आ रहे हैं और कुछ तेज गति की गेंदें ये कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये खिलाड़ी तुरंत अपने आप को गलती कहां हो रही है उसको सुधार लेता है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, विकेट कीपिंग भी कितनी लाजवाब है। विकेट के पीछे विकेट कीपर से साथ मिल रहा है हितेश भाई, एक चतुर चालाक चौकन्ने विकेट कीपर। और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 पे 5 चौहान वॉरियर्स। 4 ओवर के बाद 42, 5 विकेट के नुकसान पे चौहान वॉरियर्स। वर्धमान राइजर्स की तरफ से 5वें ओवर की गेंदबाजी लेकर के देखना कि कौन आता है। मुझे लग रहा है खुद आ रहे हैं हितेश भाई। मैंने पहले बोला ना कि ये 2-3 हर्ष है, यस हितेश भाई जैसे दिख रहे थे, थोड़ी से हर्ष है गेंदबाज। इस टीम में कई ऑलराउंडर है, गेंदबाजी की जिम्मेदारी हर्ष। सामने वही बल्लेबाज जो एक गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं, मोनिल नाम है। 3 गेंद पे 1 रन बना करके सिद्धेश नानी स्ट्राइकर एंड पे है, स्लिप कोई नहीं है, शॉर्ट थर्ड मैन है और पॉइंट का फील्डर है। डीप कवर रखा गया है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। इस बीच देखिए गेंद को खेला और हवा में गेंद, फील्डर वहां पे है दीपू भाई, और दीपू भाई ने कोशिश अच्छी किया लेकिन मुझे लग रहा है सूरज की किरणें उनकी आंखों की तरफ पड़ रही थी, इसलिए गेंद थोड़ी ठीक से दिखी नहीं। और जानवी कह रही अंकल सूरज किधर है, जरा देखिए, पापा का बचाव मत किया करिए आप। 44 हुआ स्कोर 4.1 ओवर के बाद। नहीं दीपक भाई से मेरा कल काम है ना, इसके लिए। इस बार देखिए गेंद को खेला है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद हवा में उठी है, टिप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा सा घूम रही है वहां पे। रन की अगर बात करें, 1 के साथ रन संख्या हुई है इस समय 45, 5 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर का खेल हुआ है। 3 गेंद पे 1 रन बना करके सिद्धेश इस समय स्ट्राइकर एंड पे है, नाने स्ट्राइकर एंड पे 3 गेंद पे 4 रन बना करके मोनिल खेल रहे हैं। हर्ष जैन इस ओवर में 2 गेंद पे 3 रन खर्च किए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेला है, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में गई, ऊंचाई पर इतनी थी कि 2 रन लेने का पूरा अवसर था। 2 के साथ रन संख्या पहुंच चुके इस समय चौहान वॉरियर्स की 47, 5 विकेट के नुकसान पे। अभी तक गेंदबाजी अच्छी हुई है वर्धमान राइजर्स की तरफ से।
नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए किशोर जी दोनों टीमों को आप रेडी करिएगा। एक बार फिर से ये शानदार गेंदबाजी, मैंने कहा लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, ये वाइड है। हम जिस शोर पे बैठे हैं वहां से अंपायर को देख करके ही पता चलेगा कि गेंद क्या है। एक गाड़ी कार है MH04EQ 3879, इस कार को सही जगह पे पार्क कर दें। और 3630 ये भी कार है 3630, उसको भी सही जगह पे आप पार्क कर दें। आपने जहां पे पार्क किया है वहां से आवागमन बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 50 पे, 50 पे रन संख्या पहुंच चुकी है। 4.4 ओवर का खेल हुआ है, 5 विकेट गिरे हैं। इस बार देखिए फिर गेंद को खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए दर्शक रह जाएंगे। गेंद सीमा रेखा के बाहर, माधुरी ज्वेलर्स चौका। थैंक यू डीजे। हमारे बहुमान के लाभार्थी केयूर शाह सर अगर हमारे बीच मौजूद हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। केयूर भाई, बहुमान के लाभार्थी केयूर भाई। केयूर भाई आप मंच पे आ जाएं। और हम कह रहे थे आखिरी गेंद, अंपायर ने कहा जी नहीं। 4.5 ओवर के बाद 55 पे 5 और आखिरी गेंद लेकर के तैयार होंगे एक बार फिर से। हर सामने है 9 रन पे बल्लेबाजी करते हुए सिद्धेश। 55 रन बन चुके हैं, अच्छा स्कोर धीरे धीरे खड़ा कर चुकी है टीम। और ये गेंद बिल्कुल जड़ में डाली गई गेंद, सिंगल यहां पर मिलेगा या डबल के लिए जाएंगे। 1 रन मिला, दूसरे रन की तलाश कर रहे हैं लेकिन तलाश पूरी नहीं होगी। विकेट का होगा यहां पे पतन। 56 हुआ स्कोर, 57 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी टीम वर्धमान। ओवर टू यू किशोर जी। बहुमान के लाभार्थी केयूर शाह सर अगर हमारे साथ हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं। केयूर शाह सर, केयूर भाई, केयूर शाह सर, केयूर शाह सर। मनोज जी, अब इस समय समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन की तरफ से हमारे टेनिस बॉल के लाभार्थी मणिभद्रा प्लाईवुड के सभी परिवारजनों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा। मांगीलाल जी, पूनम चंद जी, जसवंतपुरा परिवारजन कृपया मंच पर आ जाएं। मणिभद्रा प्लाईवुड, आप हैं हमारे टेनिस बॉल के लाभार्थी। मांगीलाल जी, पूनम चंद जी, जसवंतपुरा परिवारजन। टेनिस बॉल के लाभार्थी मणिभद्रा प्लाईवुड से मांगीलाल जी, पूनम चंद जी, जसवंतपुरा परिवारजन। किशोर जी एक सूचना है, जो लोग पवेलियन में बैठे हैं जहां से डीवीएन लाइव की टीम लाइव टेलीकास्ट कर रही है, वो पवेलियन में आप ना बैठें। वो पवेलियन में आप कोई ना बैठें, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अपने जो बैठने की व्यवस्था की गई है, मंडप बिल्कुल बना है, वहां पर आप बैठिए। पवेलियन में बैठने के लिए आप ना जाएं। वैसे भी अगर पवेलियन में बैठना है तो मिलजुल करके 5,000 रुपए भरने पड़ जाएंगे, वो फाइन लग जाएगी। प्लीज आप पवेलियन में ना बैठें। और मैं चाहता हूं कि अब वर्धमान राइजर्स की इनिंग की शुरुआत जल्द से जल्द की जाए। ओवर टू यू किशोर जी। टेनिस बॉल के लाभार्थी मणिभद्रा प्लाईवुड से मांगीलाल जी, पूनम चंद जी, जसवंतपुरा परिवारजनों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। शुक्रिया मणिभद्रा प्लाईवुड, थैंक्स अ लॉट। और मणिभद्रा प्लाईवुड हमेशा ही
चाहे जैन प्रीमियर लीग हो या फिर SVJPL हो, हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है। कई माध्यम से इनकी सेवाएं हमें मिलती है। इस साल टेनिस बॉल के लाभार्थ को इन्होंने स्वीकारा। मांगीलाल जी, पूनम चंद जी, जसवंतपुरा परिवारजन, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मणिभद्र प्लाईवुड, तहे दिल से आभार आपकी सेवाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं मांगीलाल जी के सभी परिवारजनों को। आपके मोबाइल में खींचना है। मणिभद्र प्लाईवुड, आपका तहे दिल से शुक्रिया। मांगीलाल जी, आपके सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं। ओवर टू यू मनोज जी। नो बॉल का इशारा। दीपू भाई के बल्ले से निकलने वाली ये बाउंड्री, खूबसूरत बाउंड्री। माधुरी ज्वेलर्स चौका, 4 रन। दोनों बल्लेबाज 5-5 रन बना करके खेल रहे हैं और
4 गेंद पे 5 रन बना करके इस समय खेलते हुए दीपक भाई। टारगेट जो है वो 57 रनों का है। 5 ओवरों का मुकाबला है, 30 गेंदें, 57 रन बनाने हैं। ये पुल टॉस गेंद, पुल टॉस गेंद है, नो बॉल का इशारा। निकी जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस ओवर में 5 गेंद पे 13 रन खर्च कर दिए हैं। नो बॉल का इशारा आया। भरत जैन अब स्ट्राइकर एंड पे हैं। 2 बीमर है तो गेंदबाज यहाँ पे क्या चेंज है? जी हाँ, भरत भाई तो कह रहे हैं कि कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना। और भरत भाई जब मूड में रहते हैं तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक बल्लेबाजी होती है। और साथ में अगर दीपू भाई मिल जाए। नए गेंदबाज सिद्धेश, हवा में है गेंद, फ्री हिट है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्लेबाज को ये तो पता है कि रन आउट होता है, इसलिए दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे। पहला ओवर समाप्त, 1 के बाद 14। 24 गेंद पे 43 रनों की आवश्यकता है। चौबीस गेंद पे 43 रनों की आवश्यकता है। और 24 पे 43 कैसे बनेंगे, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बल्लेबाजी बहुत जबरदस्त इस टीम में है और कोई बल्लेबाज रुकेंगे नहीं। मनोज जी, अगली दोनों टीमें जिनके बीच में टॉस होना है एक बार घोषित कर दीजिए। जोवियल जैन और लेक्सी बॉयज। जोवियल जैन और लेक्सी बॉयज दोनों टीमों के कप्तानों के बीच टॉस होता हुआ। साथ है हमारे यशवंत प्रेस्टीज के सभी टीम मेंबर्स। बिल्कुल, हमारे टॉस के बॉस यशवंत प्रेस्टीज। यशवंत प्रेस्टीज के टीम का भी यहां पर स्वागत है। टॉस फ्लिप हो चुका है। जिस बल जोवियल जेंस के कप्तान ने दिया था कॉल और उनके हिस्से में आई है मुनीश भाई बैटिंग। तो जोवियल जैन करेंगे पहले बल्लेबाजी टॉस जीतने के बाद। टीम यशवंत प्रेस्टीज, आपका तहे दिल से शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। नो बॉल का इशारा, फील्डर रिस्ट्रिक्शन है अंपायर। 16 रन स्कोरबोर्ड पे नजर आ रहे हैं वर्धमान राइजर्स के। दीपू भाई बिल्कुल तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए और उनके सामने गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए इस समय आ रहे हैं दीपेश जैन। 24 गेंद में 41 रनों की आवश्यकता है और 57 रनों का टारगेट दिया गया है। फ्री हिट है। दीपू भाई जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो कबूतरों का पूरा झुंड आ जाता है उनका मैच देखने के लिए। उनको इंसानों से नहीं बल्कि पशु पक्षियों से भी काफी लगाव है, काफी प्यार है। मनोज जी, आपके कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने से यशवंत प्रेस्टीज के हमारे सभी टीम मेंबर्स जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यशवंत प्रेस्टीज एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट बाय राज एंटरप्राइज, जहां पर किंग साइज के 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, हॉल, किचन के बड़े से फ्लैट्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट की जानकारी लेनी है तो उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं 8484022891। अन्य नंबर है 8484032891। अ प्रोजेक्ट बाय राज एंटरप्राइजेस एंड नेम इज यशवंत प्रेस्टीज, जो है हमारे टॉस के लाभार्थी। आज महाशिवरात्रि का दिन है। किशोर जी और दीपू भाई जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनकी बल्लेबाजी पे फील्डिंग हो रही है, मुझे थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि जो चॉकलेट ला करके खिलाए थे उसमें क्या भोले बाबा का प्रसाद तो नहीं खिला दिया सबको?
किनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो पा रहा है। 22 बन चुके हैं और 7 गेंद पे 11 रन बना करके माधुरी ज्वेलर्स चौके के साथ इस समय तैयार है। दीपक 4 गेंद पे 7 रन बना करके भारत और टीम की रन संख्या 22 बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है। इस बार गेंद को खेला स्क्वायर लेग के छत में गेंद आती हुई भी सूजदार फील्डर है, केवल 1 रन मिलेगा। अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है, 23 रन बन चुके हैं और जिस उम्मीद से इस टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए हैं वो उम्मीद पूरी तरीके से यहाँ पे पूरी होती हुई। 23-23 किसको बताऊं, छोड़ो ना सर। 23 21 गेंद पे 34 रनों की आवश्यकता और ये देखिए गेंद को उठा करके खेला है। फील्डर उसूर है, डीप में फील्डर चाहते हुए 1 रन 2 रन विकेटों के बीच बहुत तेज दौड़ लगाते हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंची इसमें 25 पे। 1.4 ओवर का खेल हुआ, 32 रनों की और आवश्यकता है और ये चौका लीजिए, माधुरी ज्वेलर्स चौका, क्या बात है। मनोज जी, आपने चौके का जिक्र किया, माधुरी ज्वेलर्स का जिक्र किया, क्या आप हमें बता पाएंगे कि जब सिक्सर जड़ा जाता है तो कौन सा नाम आपके जहन में सबसे पहले आ रहा है? भूख लगती है तो ध्रुति कैटरर्स और 6 लगता है तो भी ध्रुति कैटरर्स ही नजर आता है किशोर जी। जी हाँ, अगला बहुमान भी ध्रुति कैटरर्स का ही है जो है हमारे सिक्सर के लाभार्थी। वस्तुपाल जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है कृपया आप मंच पर आ जाएं और समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला सम्मान आप स्वीकारें। ध्रुति कैटरिंग, आप हैं हमारे सिक्सर्स के लाभार्थी। बिल्कुल किशोर जी, और 19 पे 30 की आवश्यकता है। भारत सामना करने के लिए तैयार। शॉट बेहतरीन है हवा में, लेकिन गेंद है काफी ऊंचाई ले ली है। वाइड मिडॉन पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। डीप मिड विकेट से जब तक आएंगे फील्डर लॉन्ग ऑन से आएंगे 1 रन लेने का, बल्कि 2 रन लेने का मौका। 2 के बाद 29 बिना किसी नुकसान के। 18 गेंद पे 28 रनों की आवश्यकता और 12 गेंद पे 29 बना लिए गए हैं। मनोज जी, जेपीएल में भरत भाई बहुत उम्दा फॉर्म में थे। इस मैच में उनका अब तक का प्रदर्शन कैसे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। अगर इसमें भी देखें तो कुल 7 गेंद पे 13 रन बना करके खेल रहे हैं और 8 गेंद पे 12 रन बना करके दीपक भाई भी उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। बाएं और दाएं हाथ के दोनों आक्रामक बल्लेबाज इस समय मैदान में हैं। एक तरफ हैं भरत भाई, दूसरी तरफ है दीपक। और जैसे जैसे ये पारी आगे बढ़ रही है थोड़ी सी चिंता की लकीरें यहाँ पर कहीं ना कहीं चौहान वॉरियर्स के माथे पर दिख रही है। हालांकि ये मैच है, कब वापसी हो जाए कुछ भी नहीं कर सकते। मनोज जी, आप दीपक भाई का नाम ऐसे अधूरा कैसे ले सकते हैं? आपको उनको ऐसे करके बुलाना चाहिए, दीपक भाई उमर गोठान। जी हाँ, नहीं, दीपक भाई सीईओ ऑफ फेसबुक। हाँ, सीईओ ऑफ फेसबुक ही नहीं है सर ये। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़े ज्योतिषी भी है। किसका बर्थडे कब आने वाला है ये तक भी ये बता देते हैं। वाह क्या बात है। दीपक भाई बिल्कुल हंसमुख है, हरफन मौला भी हैं, लाजवाब इंसान भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं और डांस होता है तब भी दीपू भाई नजर आते हैं। कोई भी टीम जीते हारे कोई फर्क नहीं, खुशियों का इजहार अगर करना है तो आप विरार में आइए, दीपक भाई से मिल लीजिए। किसका बर्थडे कब है वो बता देंगे। किशोर जी ने जेपीएल में कुछ और कहा था वो मैं नहीं कहूँगा माइक पे। बहुत सारी जानकारी इनके पास रहती है और बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है। 29 बन चुके हैं किशोर जी इस समय। आने वाले दीपक भाई के प्रोजेक्ट में पहली नौकरी कब मिली थी और शादी की डेट कौन सी दिन पे तय हुई थी, ये भी लोगों की जानकारी वो फेसबुक पे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो जानकारी देंगे, लेकिन अब जानकारी उन्हें लेना है विशु की गेंदों का, क्योंकि विशु बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। और इस बार देखिए दीपू भाई ने गेंद को खेल दिया बिल्कुल फील्डर कवर्स के उनके हाथों में और आउट होकर के वापस जाते हुए सफलता मिल गई है विशु को। एक चीज है किशोर जी, पहले एक वर्ड मैं हमेशा कमल भाई के लिए कहता था, अब वो वर्ड मैं यूज करूंगा विशु के लिए। कि वो वर्ड क्या होता था, फेयर एंड लवली वाला सबके घर पे जाएगा लेकिन विशु के घर पे नहीं जाएगा। इससे गोरा और क्या हो सकता है कोई। नए बल्लेबाज के रूप में
कशिश आ रहे हैं और अब मुकाबला दिलचस्प होगा क्योंकि बड़ा विकेट, और इस विकेट को अगर आपने निकाल लिया तो आप वर्धमान राइजर्स को बैकफुट पे भेज देंगे बिस्सू, लेकिन ये बल्लेबाज थोड़ी देर रह गया तो फिर मैच अपने पक्ष में पूर्ण रूप से झुका लेगा। कशिश इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, फील्ड में तब्दीली हो रही है, अभी तक जो फील्ड की जमावट लग रही है इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फाइन लेग भी रखा है, बैकवर्ड पॉइंट कवर, वाइड इज लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन के फील्डर भी नजर आ रहे हैं, वो फील्डर जो चलते हुए आ रहे हैं। लॉन्ग ऑन है, डीप मिड विकेट है, वाइड इज लॉन्ग ऑन भी है, और एक फील्डर देखिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, 30 यार्ड सर्कल के अंदर। जी किशोर जी। मनोज जी, पिछले 1 घंटे पहले हमने घोषणा की थी कि समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन आयोजित इस स्पर्धा में पीएनजी के जो लकी गिफ्ट्स हैं वो 3 बजे घोषित किए जाएंगे। कुछ दर्शकों ने अब तक पानी भी नहीं पिया था, अब वो जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है। अब नए गिफ्ट्स किड्स को दिए जाएंगे, नए विधायक नगर सेवक चुने जाएंगे जब पीएनजी की टीम मंच पर आएगी। स्वागत है संजय जी आपका। 27 और चाहिए, 16 गेंद पे 27 रनों की आवश्यकता। इस गेंद को देखेंगे, मोड़ दिया। अब इसमें दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को मोड़ा है, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, 2 रन पूरा हो जाएगा। विकेटों के बीच अच्छी दौड़ लगाते हैं दोनों बल्लेबाज, रन संख्या पहुंचे इसमें 32 पे, और यहां से अभी भी 25 रनों की आवश्यकता है। सारे किड्स नीचे, जो किड्स ऊपर आएंगे शायद उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। जी हाँ, पीएनजी टीम से संजय जी मेरे साथ में है। मनोज जी, स्कोर की जानकारी लोगों तक हर समय पहुंचे इसका ख्याल आपको रखना है। संजय जी मेरे साथ है, साथ ही साथ हितेश भाई मेरे साथ है, और अगर मैं चाहूंगा कि आपके कोई टीम मेंबर्स वीडियो भी क्लिक कर लीजिए, वीडियो भी रिकॉर्ड कर लीजिए। यस किशोर जी, वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते रहिए। 15 गेंद पे 24 रनों की इधर आवश्यकता है। भारत इस समय बल्लेबाजी करते हुए विश्व की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। 15 पे बैटिंग कर रहा है भारत। 8 गेंद का सामना किया है, ये गेंद फुल टॉस थी और इसे देखिए केवल दिशा दिया, पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन लिया। नेक्स्ट विनर पीएनजी द्वारा जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं समस्त विराट जैन प्रीमियर लीग में, अगला जो लकी विनर है आप ही सिलेक्ट कीजिए संजय भाई। अगला लकी विनर, थोड़ा नाम संजय जी से पढ़वाइए, एक नाम। जी कौन सा नाम आया? संजय भाई आप ही इस लकी विनर का नाम अनाउंस कीजिए। विनोद फूलचंद जी। विनोद फूलचंद जी, विनोद फूलचंद जी, क्या बात है यार, इन लोगों को कैसे मालूम कि नहीं हमारा इनाम आने वाला। मंच के बिल्कुल बगल में बैठे विनोद जी के लिए जोरदार तालियां। विनोद भाई आ जाइए। बहुत खुशी की बात है कि विनोद जी को पुरस्कार मिला और उनके साथ में एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया भी उस गिफ्ट को लेने के लिए आ रही है। 1 नहीं 2 छोटी छोटी परियां वहां पे देखे बिल्कुल जा रही हैं, और वो जा रही हैं तो कौन है, दादाजी हैं, कौन है उनके साथ, और ये गिफ्ट मिलता हुआ। और गिफ्ट में क्या है किशोर जी? ये बच्चे से नाम पूछिए जरा, क्या बताएंगे? बाउल है जिसमें आप फ्रूट्स रख सकते हैं मनोज जी। बस फ्रूट्स उसमें रखिए और ला करके कमेंट्री बॉक्स में रख दीजिए। किड्स, आप पीएनजी ज्वेलर्स को क्या कहेंगे? थैंक यू। आप क्या कहेंगी? थैंक यू। 3 ओवर 37 पूरा कह देंगे एक बार, रन। पीएनजी ज्वेलर्स थैंक यू। 12 पे 20 चाहिए। पीएनजी ज्वेलर्स थैंक यू। थैंक यू बेटा। वाह, 12 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है। बड़े बच्चों को तो मैं बहुत आसानी से पढ़ा लेता हूँ, कॉलेज में जो भी मिलते हैं वहाँ पे लेक्चर लेना है, लेकिन बच्चों के नखरे थोड़े कम झेलने हैं। लेकिन किशोर जी बच्चों के नखरे बहुत अच्छे से झेलते हैं, और इसीलिए पड़ोसी जो बच्चे हैं वो भी किशोर जी जैसे बाइक से उतरते हैं, अंकल आए अंकल आए अंकल आए, खुश हो जाते हैं बच्चे, घर के इनके बगल वाले पड़ोस वाले सभी। और दरमियान इस सिलसिले में एक बहुमान भी जो हमारे साथ हैं, और हमारे इस उत्सव में छाछ का लाभार्थी जिन्होंने स्वीकारा, छाछ के लाभार्थी दक्ष ज्वेलर्स के परिवारजन हमारे साथ मौजूद हैं। दक्ष ज्वेलर्स आप हैं हमारे छाछ के लाभार्थी, कृपया मंच पर आ जाएं और SVJPL का बहुमान स्वीकारें।
थैंक्स अ लॉट सर आपके सहयोग के लिए। एसवीजेपीएल के साथ इसी तरीके से आने वाले हर साल आपका योगदान हमें मिलता रहे, प्यार मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। क्या लाजवाब सिक्स है कशिश के बल्ले से, ध्रुव क्रिकेटर सिक्सर आता हुआ। बहुत प्यारी बल्लेबाजी होती है कशिश जब बल्लेबाजी करते हैं। सेंट्रल रेलवे परेल का वो ग्राउंड, ज्वेलर्स यूथ प्रीमियर लीग जवेरी बाजार का समझ लीजिए शान कहा जाता है गोल्ड और डायमंड वालों का। और वो जब मैच हो रहा था वहां पर भी 50 इन्होंने लगाया था। हाँ देखिए क्या गजब की बल्लेबाजी, स्वाट बेहतरीन, देखिए बैकलिप कितनी लाजवाब है, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर गलती नहीं करेंगे, फंस गए वहां पे कशिश। विकेट मिला जयू को। दक्ष ज्वेलर्स से पीयूष जी हमारे साथ है, मनोज जी। पीयूष भाई थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से जो एसोसिएशन है दक्ष ज्वेलर्स और समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन का, हमेशा इसी मजबूती के साथ भविष्य में भी नजर आए। बिल्कुल किशोर जी, भविष्य में नजर भी आना चाहिए। और दक्ष ज्वेलर है, दक्ष ज्वेलर्स बिल्कुल ज्वेलरी दक्ष है। और साथ में पीयूष भाई है। पीयूष का मतलब ही होता है अमृत, अमीय, सुधा जिसे कहा जाता है। और उसकी एक बूंद अगर किसी को मिल जाती है तो जिंदगी संवर जाती है। पीयूष जी के लिए जोरदार तालियां। पीयूष भाई और राजू भाई का मैं विशेष तौर पे उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका योगदान हमेशा ही एसवीजेपीएल में रहा है। थैंक्स अ लॉट पीयूष भाई, थैंक्स अ लॉट राजू भाई। दक्ष ज्वेलर्स आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इधर 43 बने हैं किशोर जी, 14 रनों की और आवश्यकता है। गेंदें बची हैं 10। खुद आए हैं राकेश दोषी जी इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भरत के साथ। इस मैच को अगर जिताना है तो समय बिताना पड़ेगा और गेंदें डॉट नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल का ही ये गेम रह गया है, लेकिन फील्ड में तब्दीली हो रही है, क्यों ना तब्दीली करे। चौहान वॉरियर्स की टीम जानती है कि मनोज जी समय ज्यादा लिया जा रहा है इस मैच में, ये भी है, बहुत देर से ये मैच चल रहा है। मनोज जी अगला जो विनर है जिन्होंने पीएनजी द्वारा जीता है लकी गिफ्ट, और वो है पर्व जैन। पर्व जैन, आज शिवरात्रि का, महाशिवरात्रि का पर्व है। ये वो वाले पर्व तो नहीं है जिन बेलपत्र वाली बात समझा रहा था? जी हाँ, हो सकता है। नंबर मैं अनाउंस कर रहा हूं 8446191779। पर्व जैन, ये वही वाले पर्व हैं किशोर जी, ये पर्व वही है। हा, स्वीकार हो गया, भोले बाबा ने स्वीकार कर लिया पर्व। खुश रहो आप। पर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, आपकी हर मनोकामना पूरी होती हुई नजर आ रही है। पर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस। पीएनजी द्वारा आपको मिल रहा है एक लकी गिफ्ट। आठ गेंद पे 6 रन की अब आवश्यकता है किशोर जी, और पर्व को यहाँ पर गिफ्ट मिला। पर्व काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्यों ना खुश नजर आए। पर्व का अगला मैच भी है और गिफ्ट भी मिला है। और जहाँ पे उन्होंने एक अलग पर्ची अपनी डाली थी, वहां से भी रिस्पांस सही मिला है उन्हें, ऐसा पता चला है। क्या बात है। अब ये जो अगले विनर हैं उनका नाम है डन सर, खत्म राकेश भाई, मैच फिनिश। आपने जीत लिया इस मुकाबले को और 57 बन चुके हैं। और इस मुकाबले के जो मैन ऑफ द मैच हैं कशिश जैन, 4 गेंद पे 10 रन, 1 ओवर में 4 रन देकर के 2 सफलता। अगला पुरस्कार पीएनजी द्वारा जो दिया जाएगा लकी गिफ्ट का, वो मिला है मनीष मेहता।